हेलो दोस्त। एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। और उस क्वेश्चन को करने के बाद में इस क्वेश्चन का रिजल्ट भी आप लोगों को याद रखना है, जिससे एग्जामिनेशन में टाइम कम लगे। अ बिग होलो मेटल स्फीयर ए इज चार्ज टू 100 वोल्ट। एक बड़ा मैंने मेटल स्फीयर ले लिया, ये लीजिए, और इसको मैंने चार्ज कर दिया। और चार्ज भी कितना किया है? 100 वोल्ट तक। मेटल का है तो 100 वोल्ट, मतलब इसके हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो 100 वोल्ट है। मेटल की ये तो खास बात होती है, मेटल की जो सरफेस होती है वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है। अच्छा, दूसरी बात, एक दूसरा स्मॉलर होलो स्फीयर लिया है जिसको 50 वोल्ट तक चार्ज किया है। एक दूसरा एक स्फीयर ले लीजिए, थोड़ा छोटा ले लीजिए उसको, और इसको आपने 50 वोल्ट तक चार्ज किया। इसका मतलब इसके हर रोम रोम का पोटेंशियल कितना है? 50 वोल्ट। इसको कहीं पे भी छू लीजिए, आपको 50 वोल्ट मिलेगा। अब बी इज पुट इनसाइड ए। अब बी को ए के अंदर रख दिया, मतलब ए जो था वो होलो था, खोखला था, इसलिए उसमें बी रख दिया। और उनको एक मेटेलिक वायर से जोड़ दिया, तो डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो कितना होगा? तो मतलब पिक्चर कुछ मैं ऐसी बनाऊंगा कि जो ए है वो तो ये रहा, और इस ए के अंदर मैंने रख दिया बी को। ये लीजिए, मैंने बी को रख दिया। अब ए जो स्फीयर था, इसका पोटेंशियल हर पॉइंट पे 100 वोल्ट था, और बी का कितना था? 50 वोल्ट था। अब मैंने वायर के साथ में जोड़ दिया। लेकिन अब अगर मैं ऐसा करूंगा ना, तो पोटेंशियल की वैल्यू तो चेंज होगी ना भाई। ठीक है ना? पहले 100 और 50 अलग अलग थे, लेकिन अब जब होगा तो सिचुएशन कुछ अलग होगी। तो मैंने क्या किया, इस अंदर वाले की रेडियस, ये जो ए था अपना स्फीयर, इसकी रेडियस को मैंने स्मॉल ए मान लिया। इसकी रेडियस को स्मॉल बी मान लिया। इसकी रेडियस को स्मॉल ए, इसकी रेडियस को स्मॉल बी, और इसका पोटेंशियल लिखा। अगर मैं इस ए का पोटेंशियल लिखता हूँ, तो ए का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर। मान लीजिए इस पे चार्ज कितना था? क्यू। बी का जो पोटेंशियल लिखूंगा वो कितना होगा? के, उसका चार्ज और उसकी रेडियस जो स्मॉल बी है। इसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल ए। ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इनको इस तरह से रख देता हूँ, तो अब ऐसा रख देने से जो पोटेंशियल है वो कितना कितना होगा? ये वाला जो पोटेंशियल, इसकी वैल्यू 100 है। ये वाला पोटेंशियल, इसकी वैल्यू 50 है। ये मेरे को दिया हुआ है। तो अब मैंने क्या किया कि कुछ, तो मुझे पता है कि जब इनके जो पोटेंशियल है वो चेंज होंगे कुछ, इनको ऐसे रखने से। और मुझे पता करना है कि चार्ज किधर से किधर जाएगा, तो चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाएगा। अब इस पे चार्ज क्यू था, इस पे चार्ज स्मॉल क्यू था। इस पॉइंट को मैं पी बोल देता हूँ, और इस पे यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ एस। पहले मैं पॉइंट पी का पोटेंशियल देख रहा हूँ। पॉइंट पी का पोटेंशियल अगर मैं लिखता हूँ, तो अंदर वाले स्फीयर के कारण प्लस बाहर वाले स्फीयर के कारण। अंदर वाले स्फीयर के लिए इसके सरफेस पर है, तो के क्यू अपॉन स्मॉल बी हो जाएगा। बाहर वाले के लिए ये अंदर है, अंदर उतना ही होता है जितना सरफेस पर होता है, तो के क्यू अपॉन ई। के क्यू अपॉन बी की वैल्यू 50 थी, और के क्यू अपॉन ए की वैल्यू 100 है। ये तो 50 और ये 100, तो 150 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ का जो पोटेंशियल है वो 150 वोल्ट हो जाएगा। ये मेरे पास 150 वोल्ट आ गया। ओके। अब मैं निकालता हूँ अ, इस बाहर वाले पॉइंट का पोटेंशियल, एस का। तो एस का अगर मैं पोटेंशियल लिखूंगा, पोटेंशियल एट पॉइंट एस बराबर इनर के कारण प्लस आउटर के कारण। तो इनर के कारण तो ये बाहर है, तो कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन स्मॉल ए। और बाहर वाले के कारण तो कितना है? के क्यू अपॉन उसकी रेडियस। के क्यू अपॉन ए की जो वैल्यू है वो तो 100 है। और के क्यू अपॉन स्मॉल ए की वैल्यू कितनी होगी? देखो, के क्यू अपॉन स्मॉल बी की वैल्यू 50 थी। तो के क्यू अपॉन स्मॉल ए की वैल्यू कितनी होगी? देखो, ये इन दोनों में जो चीज कॉमन चीज है वो कितना है? के क्यू। और जो डिनोमिनेटर है इसका बी था और इसका ए है। इसका डिनोमिनेटर जो ए है वो बी से बड़ा है, तो जो डिनोमिनेटर है वो बढ़ गया। ध्यान से सुनो मेरी बात। डिनोमिनेटर क्या हो गया? बढ़ गया। अगर डिनोमिनेटर बढ़ गया तो पूरी क्वांटिटी की वैल्यू घट जाएगी ना। मान लीजिए वो 50 वोल्ट थी, तो 50 वोल्ट से कम हो जाएगी। मैंने कुछ वैल्यू तो ली नहीं है, पर हमें इतना तय है कि 50 से कम हो जाएगी। इसको 40 मान लूँ। इसमें 40 मानूंगा तो कितना हो जाएगा? 40 वोल्ट। तो ये कितना आ गया? 140 वोल्ट। इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया मेरे पास में 140 वोल्ट। ये बहुत खास लाइन्स थी जो मैंने बोली थी आपको ना। 140 वोल्ट का पोटेंशियल आ गया। इसका मतलब हुआ कि जो अंदर वाला जो पॉइंट अपन को दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट, ये हाई पोटेंशियल पर है, और बाहर वाला पॉइंट लो पोटेंशियल पर है। उसका मतलब जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो चार्ज अंदर से किधर जाएगा? बाहर की तरफ जाएगा।
चार्ज अंदर किससे बाहर की तरफ जाएगा, तो फ्रॉम बी इज पुट इनसाइड द ए, बी को अपन लोगों ने ए के अंदर रख दिया है ना, तो जो चार्ज है वो किधर से किधर फ्लो होगा, बी टू ए फ्लो होगा। है ना बात, मतलब अंदर वाले गोले से बाहर वाले गोले की तरफ चार्ज जाएगा। बस आप वैसे तो डायरेक्ट याद रखो कि जो अंदर वाले गोले से चार्ज बाहर की तरफ जाएगा, बट ये हुआ कैसे, ऐसा मोटे मोटे एक अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लेकर मैंने आपको इसको समझाया। ठीक है, आप एग्जैक्ट वैल्यू भी ले सकते हैं, जैसे कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, तो आपको एग्जैक्टली नए पोटेंशियल्स मिल जाएंगे और आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्यारी प्यारी फिजिक्स के लिए आप जुड़े रहिए पीछे की दुनिया पर। जुड़ने का बहुत बढ़िया तरीका है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, इसको शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर लिखिए। कमेंट बॉक्स में आप जो भी लिखते हैं वो मेरे तक पहुंचता है और इससे मुझे हौसला भी मिलता है, और इसके अलावा जो है मुझे पता भी चलता है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो क्या सोचते हैं, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, इसकी डिफरेंट प्लेलिस्ट को देखिए पीछे की दुनिया पे, मैंने थाउजेंड्स ऑफ वंडरफुल क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं जो आपकी प्रिपरेशन के अंदर चार चांद लगा देंगे। तूने जो भी सपना देखा मेरे दोस्त वो तेरा पूरा हो, ये मैं दुआ करता हूँ ईश्वर से।